हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे कि पॉलिटी का ये 9वां पार्ट है। इससे पहले 8 पार्ट देख चुके हैं और अनेक सब्जेक्ट का ढेर सारा पार्ट हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और ये क्या है कि लूसेंट टाइप का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है लूसेंट का, उसको हम लोग देखते आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग सभी जानते हैं कि जितना भी वनडे एग्जाम होता है उसके लिए लूसेंट कितना इम्पोर्टेंट है। उसमें जितना भी एग्जाम हो रहा है उसमें बार बार आने वाला क्वेश्चन का क्या कर रहा है, सीरीज किया हुआ है, तो उसको हम लोग देखते हैं। और साथ में हम लोग व्याख्या के साथ देख रहे हैं, तो हम लोग बहुत कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने उस सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं और उसको ज़रूर देखें। उससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और साथ में पता चलेगा कि हम लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। हम लोग एग्जाम से पहले हम लोग सोच रहे हैं कि लूसेंट का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है सभी को कवर कर लें, और ये हमारे लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री परिषद का जो झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे। यानी कि मेन है कि झंडा समिति का अध्यक्ष इसमें कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। संविधान सभा के संविधान निर्माण हेतु अनेक समिति की नियुक्ति की गई थी, जिसमें झंडा समिति जो है के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसकी समिति की जो द्वारा है 24 जुलाई, कब, 24 जुलाई 1947 को पेंगली, ठीक ना, ये भी ध्यान में आपको रखना है, पेंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया राष्ट्रीय ध्वज को क्या कर लिया, हम लोग जो तिरंगा है अभी उसको स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में ग्रहण किया गया। तो अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि जुलाई 1947 में, कब, जुलाई 1947 में इसको क्या किया गया, ग्रहण किया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में जो है 22 जुलाई 1947, कब, 22 जुलाई 1947 में आयोजित भारतीय संविधान सभा के बैठक के दौरान इसे अपनाया गया था, ठीक है। और जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज से भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन पूर्व ही की गई थी। और 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी को, ठीक है, 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप को अपनाया गया था। तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो राष्ट्रीय ध्वज करते हैं वो कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, यहाँ तो जुलाई 1947 है, 22 नहीं दिया है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। ये हम लोग 3 बार अभी तक देख चुके हैं। 22 जुलाई 1947 कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में कितना तीली होता है, 24 को, कितना होता है, ये जो 24 को तीली होता है, ठीक ना। इसको भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। और इसका अनुपात कितना होता है, तो 3:2, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का बात करें, लेंथ और ब्रेथ का बात करें तो कितना हो जाएगा, 3:2। इसको भी क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्त। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा ने क्या, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। 26 नवंबर 1949 जिस दिन संविधान दिवस हम लोग अपनाते हैं। तो भारतीय संविधान का जो उद्देशिका है, जिसको हम लोग प्रस्तावना के नाम से भी जाना जाता है, में उल्लेख किया गया है, उसमें बताया भी गया है कि 26 नवंबर 1949, कब, 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने और पारित होने तथा उसके अंतिम रूप देने की तारीख भी क्या है, 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन
नागरिकता, अंतःकालीन संसद और अस्थायी और संक्रमणकालिक उपबंध भी लागू हो गया था। इसको भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। संविधान के शेष उपबंध जो बच गया था उपबंध, वो 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया, प्रभावी रूप से लागू हो गया। और संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वयन होने के कारण तिथि को जो है वो कब हो जाएगा, अगर पूरा बात करें तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। संविधान सभा जो है अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। तो संविधान सभा का जो आखिरी बार था वो था 24 जनवरी, यानी कि 26 जनवरी से 2 दिन पहले 1950 को। ठीक है, संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था इस दिन। ठीक है, और इसी दिन जो है क्या हुआ, संविधान का सभा के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को जो है प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो ये भी ध्यान में रखना है, 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था, राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 24 जनवरी 1950, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो 284 को किया था। कितना किया था, 284। संविधान सभा के 284 सदस्य जो है उपस्थित सदस्यों के संविधान पे हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ था। तो प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक। कब हुआ था, 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान का दूसरा वाचन का बात करें तो वो कब चला था, दूसरा वाचन 15 नवंबर से 1948। ठीक है, और 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। कब चला था, 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। और अगर तीसरा का बात करें तो 14 नवंबर 1949 तक प्रारंभ हुआ, जो कि 26 नवंबर 1949 तक चला। और संविधान द्वारा संविधान पारित कर दिया गया। इस समय जो है संविधान में कितने सदस्य थे, 284 सदस्य थे। तो इसको भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। देखिए अनुच्छेद तभी 395 और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि अभी का बात करें तो मतलब संविधान में अनुच्छेद जो है 395 ही है, लेकिन उसमें ए बी सी कर करके, जैसे 21 का ए है, 14 का ए, इस तरह से कर करके बढ़ गया है। लेकिन अनुसूची का बात भी करें तो ये अब कितना हो गया, 12 गो। तो अगर बात करें अभी प्रेजेंट का बात करें तो अनुच्छेद 395 और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन तभी का बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। कहता है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये सभी कोई पढ़े होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, हुआ क्या था कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान इसके कुल कितना अधिवेशन हुआ था, तो 11 को अधिवेशन हुआ था। कितना अधिवेशन हुआ था, 11 अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और कुल अवधि जिसको अगर बात करें तो कितना लग गया था इसमें, 165 दिन। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन कब, कौन सा अंतिम दिन था, 26 नवंबर 1949। ठीक है, और 1949 को अंगीकृत किया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को क्या हो गया, समाप्त हो गया, जबकि सदस्य द्वारा भारत संविधान पर हस्ताक्षर हो गया था। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही। यहाँ पे सिर्फ हमको क्या पूछ रहा था, समय। तो समय कितना था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि किस दिन संविधान सभा को अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव किया, यानी कि कब उसको अंतिम रूप से किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा संसद के रूप में आविर्भाव हो गया, यानी कि वो लागू हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी नंबर सही हो जाएगा। इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे, उसके सदस्य कौन थे, उसका सदस्य कौन था। तो उसका सदस्य जो है, देखिए संविधान सभा के सदस्य जो भारत के विभिन्न प्रांत के विधान सभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। ठीक ना, भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारत के संविधान, कौन, भारत के संविधान के निर्माण के लिए किया गया था, जो कि 13 दिसंबर, कब, 13 दिसंबर 1946, ठीक है, को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उसका उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। लेकिन इस सभा में अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ किया और इसका प्रथम व अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सत्यनारायण सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा जानकारी भी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। चलिए, तो ये हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि हमें ये कैसा लगा और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।